कुछ नोट्स पहले लिखेंगे हम लोग। अच्छा, सबसे पहले ये वाला बात, बचपन में आप ये पढ़े होंगे। हाँ, पढ़ाया जाता है 10th में। तो ऐसा नहीं है, आप 10वीं का भी सिलेबस किए होंगे, 8वीं 9वीं में भी लग रहा है ये सब है। अच्छा, एक और बात है, अब देखिए क्या होता है, देखिए, रहता सब है, लेकिन हम बोले नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको सारा चीज हम सिखाएंगे जीरो से एकदम। सुना जाए, बात नहीं करना रहेगा, वो बच्चा सब नहीं करिए, जानते हैं नहीं करिए, पता है हमको डांटने का बिल्कुल, हम एकदम शांत आदमी है। हम चाहते हैं ना खूब सुकून से पढ़ाएं और आप खूब सुकून से पढ़ें, और कुछ नहीं चाहते हैं। सुबह में ऐसे ही परेशान रहते हैं, हम नहीं चाहते शाम में भी परेशान रहें। हाँ। हाँ, नॉट डिफाइंड, देखिए नॉट डिफाइंड, ये देखिए कहीं इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, जो लिखना है लिख लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा, आप देखिए हम क्या बोल रहे हैं। जैसे कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है ना, कि वैल्यू तो आपको बहुत कुछ याद करना है, कुछ याद करना है, कुछ समझना है। पर ये बेसिक नीड है ना आज का, कि ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आप लगातार नहीं करा पाएंगे, थोड़ा थ्योरी के साथ थोड़ा क्वेश्चन, थोड़ा थ्योरी के साथ थोड़ा क्वेश्चन। तो क्या होगा ना, कि आप अगर आप पहले से भी आपके पास हो ना, उससे नहीं मतलब है, आप कॉपी जरूर मेंटेन कीजिए कि जब पलटे तो ये भी दिखे आपको। ये आप एक बार लिख लीजिए, हम आपको बात कर लेंगे इस पे, क्या है नहीं है। सभी लोग लिखे तो। हाँ, क्या लिखवाएंगे? पता नहीं हमको। चाहिए ना, घूम आइए, कहीं घूमना था। यहाँ घूमने जाती हैं आप लोग रोज रोज? बैठिए क्लास में। बीच क्लास में उठना मना है। जाइए जाइए, घूमना है तो जाइए। फॉर्मूला लिखी हुई है सब, सुबह वाला बैच में लिखी है, तो इसलिए नहीं लिख रहे। बदमाश है। कहिएगा तुम जाओ। ज़्यादा तेज लिखना है इसको, ज़्यादा धीरे नहीं। आ गया होगा। नहीं। ये बोतल, ये बोतल पकड़िए। ये बोतल भर के हमको दे दीजिए। पता है, आपको लगेगा कि सर ये तो हर जगह मिलेगा, हम बोले मिलेगा ना, एक बार आप कॉपी मेंटेन करके देखिए, टॉपर का कॉपी भी देखिएगा ना, मोहित चौधरी का आया हुआ है यूट्यूब पे। आप उसका कॉपी पलट के देखिएगा ना, ये सब लिखा हुआ है वो टॉप किया है इंडिया लेवल में, जहाँ एसएससी में लोग एक नौकरी नहीं ले पाता है, उसके कॉपी में भी ये लिखा हुआ मिलेगा। नोट्स बनाने से मजबूत बनता है आदमी। अपने हाथ का लिखा हुआ नोट्स का मजे अलग है। पढ़ने में आराम रहता है। लोग कहेगा लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, सब चीजें लिखा हुआ है हर जगह। पता है, उसका ऊपर वाला पलक निकालिए, एकदम ठंडा है ये ऊपर वाला, दो गो पलक उधर वाला, और दोनों निकाल दीजिए। फिल्टर वाला है, एक ठंडा वाला है। फिल्टर, हाँ वो निकाल, नहीं करंट मारता है, आप डरिए नहीं, मरने से नहीं डरना। बीच में पकड़ के, अरे पूरा डेरा रहा है, एकदम ऐसे पकड़ ले तरवाई से। मार देगा तो क्या होगा, बिगाइएगा तो हेलने आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ठंडा है, भर पेट पानियों नहीं पी पाएगा आदमी। अच्छा, अब इसमें आपको जो बोल रहे हैं सुनिएगा। ये सब चीज़ें अपने जगह चलते रहेंगी, नॉट डिफाइंड डिफाइंड वाला। पहले एक बात आपको जो बोल रहे हैं सुनिएगा। अगर कोई आपसे कहे ना, कि किसी संख्या में, किसी भी संख्या में अगर आप जीरो से भाग देंगे, और अगर जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे, दोनों में फर्क है। दोनों में क्या फर्क है, आप देखिए, अगर आप किसी जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं, ये बिहार पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो दे रहे हैं,
आज नहीं, लगभग 2-3 साल पहले आया था कि जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे ना तो ये जीरो आता है, आपको रटना होगा। लेकिन जब आप संख्या में जीरो से भाग देंगे ना, जीरो से अगर भाग देंगे तो यहाँ इनफाइनाइट आता है। दिमाग में जा रहा है क्या बोल रहे हैं? एक और बात, अगर कोई कहे जीरो में जीरो से भाग देंगे तो ये नॉट डिफाइन आता है। और एक और बात, छापने वाले लोग इनफाइनाइट एंड नॉट डिफाइन एक ही साथ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है क्योंकि वो यूजे नहीं होता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन बात अलग अलग है। बात अलग अलग क्या है कि अगर जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तो जीरो आएगा, अगर संख्या में जीरो से भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा, लेकिन अगर जीरो में जीरो से भाग देंगे तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। दिमाग में गया? ये तीनों चीज पहले लिख के क्लियर कीजिए, बहुत काम का है, कहीं पूछ सकता है, कह देगा जीरो में जीरो से भाग दिए तो क्या होगा। तो आपको बताना होगा नॉट डिफाइंड कब होता है, इनफाइनाइट कब होता है और जीरो कब होता है। इसको लिखा जाए। ज्योमेट्री से पहले सुबह में ट्रिगोमेट्री पढ़ाए थे कहाँ? इसीलिए ना सब लिख ले है तो भाग जा रही है। क्योंकि रिवीजन करना चाहिए था, रिवीजन करने आई हैं, अच्छे से रिवीजन करना था। जाके वो मंदिर के बाद वो भी गुपचुप वाला है, आधा घंटा खड़ा रहता है तो नंबर आता है। अब आधा घंटा खड़ा होने के बाद 10-20 का गुपचुप बुझाता है देह में। सोचिए आप गुपचुप खाने गए हैं 10 का और आधा घंटा कोई आपको खड़ा कर दे, क्या मजा है उसको खाने में? अभी खाली है। मतलब एक दिन हमको बच्चा सब ले गया, चलिए सर गुपचुप खिलाते हैं। हम बोले चलो खिला रहे हो, चलो ले चलो, फ्री थे, सेट चल रहा था। गए तो पता चला ना कि नंबर आधा घंटा बाद आएगा। हम बोले गजब, आधा घंटा बाद नंबर आएगा, तू हमको 10 रुपया का गुपचुप खिलाओगे या 20 रुपया का? जा रहे हैं हम क्लास में बैठेंगे, हमको नहीं चाहिए गुपचुप। अच्छा, अब याद करने का तरीका क्या होगा? याद करने का तरीका है क्या कि इस लाइन को पूरा रट जाइए, ये जीरो वाला। अच्छा, कैसे पढ़ते हैं समझ में आएगा? साइन जीरो जीरो, साइन 30 1/2, कोई कहे साइन 45 1/√2, साइन 60। पढ़ने का तरीका समझ में आ रहा है? पढ़ने में तो दिक्कत नहीं है। तो पता है अगर आप रटे, देखिए साइन 90 क्या हो जाएगा? 1। उसी तरह कोई कहेगा कॉस जीरो तो 1। पता है अगर आपको एक लाइन याद रहेगा ना तो धीरे धीरे आपको सब लाइन याद हो जाएगा, पहला लाइन खाली याद होना चाहिए। तो पता है क्या होता है, इसमें पलट जाता है, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और ये ऐसे ही रह जाएगा। हुआ साइन कॉस। रटना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अब ऐसे ही हो जाएगा। अब एक बात याद रख सकते हैं कि टेन जो होता है ना, साइन बाई कॉस होता है। टेन जो होगा वो साइन बाई कॉस होगा, तो हम बोले टेन जो होगा साइन बाई कॉस होगा। बात नहीं कीजिएगा, जो भी सुबह के लोग आ रहे हैं ना, बात कीजिएगा तो रिवीजन रोक देंगे आप लोगों का, किसी को भी बोल रहे हैं। क्योंकि हमको डर है कि सुबह में आप लोग बात करते हैं तो, पर क्या बोल रहे हैं सर, हम तो कभी बतियाई नहीं किए हैं। नहीं बतियाएगा, सुबह में आइएगा ना बतियाने हम लोग, सुबह में चलिएगा कहीं पार्क उर्क बतियाया जाएगा। आने का चिड़ियाघर वाला वो जंगलवा, कौन जंगल? घुसते के साथ जो साइड में लेफ्ट में निकलता है, एकदम चल जाइए अंदर, एकदम जंगली जंगल है। जैसे मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है तो वहीं जा रहा है 30 रुपया में। अच्छा, अरे मतलब मान लीजिए 30 रुपया में घुमा उमा दिया, अच्छा लगा लड़की को भी लड़का को भी। अच्छा देखिए, टेन थीटा उधर बहुत जंगल, मतलब पूरा घना जंगल है। टेन थीटा के बारे में बता रहे हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस। तो साइन बाई कॉस का मतलब जीरो में 1 से भाग देंगे, तो यहाँ बताए हैं कि जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या होता है? जीरो। तो देखिए साइन 10 होता है ना साइन बाय कॉस, तो 10 साइन बाय कॉस, तो जीरो में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? जीरो। अच्छा, अब इसमें इससे भाग देंगे, ये भाग लगाएंगे तो दो दो कट के क्या बचेगा? 1/3। बुझा रहा है क्या बोले? अच्छा, 1/√2 में 1/√2 से भाग लगाएंगे तो 1। इसमें इससे भाग लगाएंगे ऐसे, तो ये सेम चीज़ है तो कट नहीं जाएगा 1 बार में। अच्छा, उसी तरह ये अगर आप देखेंगे तो साइन बाई कॉस करेंगे, दो दो कट के √3/1, तो √3 है ना, नीचे 1 लिखे चाहे नहीं लिखे। तो बात समझ में आ रहा है क्या बोले? अब यहाँ देखिए, अब 1 में जीरो से भाग लगाया गया, तो यहाँ बताया गया है किसी संख्या में जीरो से भाग लगाएंगे तो क्या होगा? इन्फानाइट। अब यहाँ नॉट डिफाइन लिखा है, लेकिन ज़्यादातर में ये इन्फानाइट का केस है। ये जो नॉट डिफाइन लिखा है ना, यहाँ इन्फानाइट होगा। ये हम भी गूगल से करके ले आए हैं, विकीपीडिया से। तो विकीपीडिया में जो भी लिखा है, ऐसा नहीं है, नॉट डिफाइंड वाला भी अपने जगह पे सिद्ध कर लेता है। लेकिन यहाँ नॉट डिफाइंड रहे चाहे इनफानाइट रहे, इससे दिक्कत आपको नहीं आएगा। ऐसे ओरिजिनल जो चीज़ है ना, ओरिजिनल ये है ना कि नॉट डिफाइंड ना होकर क्या होना चाहिए था? इनफानाइट होना चाहिए।
और कहाँ लिखा हुआ है यहाँ, और कहीं लिखा है? ये ज़्यादा अच्छा रहता है, ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू हो जाता है, क्योंकि ये प्रूफ कर सकते हैं, हाँ इनफाइनाइट एग्जैक्ट हो जाता है। नॉट डिफाइंड गड़बड़ बात है, नॉट डिफाइंड कब आता है? 0/0 में। तो जो भी नॉट डिफाइंड, ये भी कहीं एक और बात है, विकिपीडिया मान्यता प्राप्त वेबसाइट है, वहाँ कुछ भी है तो ये अपनी जगह सही होगा, लेकिन हम लोग के एग्जाम में ना कभी भी नॉट डिफाइंड की जगह इनफाइनाइट ऑप्शन में रहता है। तो आप इनफाइनाइट याद रखिए, एग्जाम देने जाइएगा तो रेलवे ही एसएससी के ना जाना है, तो उसी हिसाब से सोचना है। तो साइन कॉस से टेन निकाले, समझे? तो अब हम एक और बात बता रहे हैं, होता क्या है ना कि साइन को पलटने से क्या आएगा? कोसेक। साइन को पलटने से कोसेक आता है, कॉस के पलटने से सेक, और टेन को पलटने से कॉट। तो पता है, आप पलटने का चीज समझिए कि पलटने का मतलब क्या है। आप यहाँ याद रखिएगा, जैसे कोई कहे जीरो पलटेंगे, तो जीरो पलटेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है? नॉट डिफाइंड। आपको यहाँ क्यों आया सर ऐसा, जीरो पलटने से नॉट डिफाइंड? क्योंकि जो जीरो आता है, जीरो आता, नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट बोल रहा है। देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जीरो को पलटे तो क्या आया है? इनफाइनाइट बोल लीजिए। जीरो को पलटे हैं तो इनफाइनाइट। तो जीरो कब आता है? जब किसी संख्या, जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं, तो तब पलटिएगा इसको तो संख्या ऊपर हो जाएगा, जीरो नीचे हो जाएगा। तो संख्या ऊपर जीरो नीचे तो क्या आएगा? इसीलिए वैसा है। समझ में आ रहा है? अच्छा अब देखिए, 1/2 को पलटेंगे तो 2/1 हो जाएगा, और 2/1 का मतलब 2। दिमाग में बैठ रहा है? आ धीरे धीरे ऐसा करना होगा ना कि रटा जाए। ये तो भले समझा रहे हैं हम, लेकिन हर वैल्यू रटा होना चाहिए। कोई बोले ना कि 10 30, तो याद होना चाहिए कि 1/√3 होता है। नहीं तो आप फिर कहेंगे ना साइन क्या है, कॉस क्या है, भाग लगाएंगे, तब तक दो गो बगल वाला चार गो बना जाएगा। तो मुंह बना लीजिएगा फिर आप। अब क्वेश्चन नहीं बना है तो मुंह ही बनाना पड़ता है। तो आपको क्या डिसीजन लेना है, तो ये समझ में आ रहा है पलटने वाला बात? अच्छा, वन पलटाएगा तो वन ही रह जाएगा, कोई दिक्कत? देखिए तो कोई दिक्कत आ रहा है? अच्छा कॉस को पलट के देखिए ना, वन पलटाएगा वन, √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा। तो आप रट जाइएगा इस पूरे को, आपको रटना होगा, हम ज़्यादा इसमें समय नहीं व्यर्थ कर रहे, रटना पड़ेगा आपको कि कैसे होगा। अब बात अगला बात का, धीरे धीरे खूब अच्छा आज आपको डिग्री के बारे में सिखाने वाले हैं। अब वन हुआ ना, 2 नंबर देखें। अच्छा ये आपको पूरा लिखना होगा, इसका गजब का यूज है, इससे आपको 2 नंबर हम दिला सकते हैं खाली ट्रिगोमेट्री में। केवल इससे 2 नंबर आ जाएगा, इसको जैसा लिखा है पहले लिखिए, समझाएंगे फिर। मेहनत करना पड़ेगा, आप जानिएगा, मेरे पास है तो मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन काम अच्छा होगा। चाट खाने? अगल बगल अपने जरूर बताइएगा कि लाइब्रेरी के बारे में, 1 तारीख से शुरू हो जाएगा, 25 से रजिस्ट्रेशन है। लेट नहीं आने कहिएगा, 60 60 ही सीट है हर शिफ्ट में, मतलब 60 से ज़्यादा सीट भी नहीं है। तो लेट आइएगा तो हो सके फुल मिले आपको। से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा लाइब्रेरी के लिए। और रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा कुछ भी, लेकिन जो आप लेंगे उसमें शिफ्ट, उस चीज़ का आपको पेमेंट करके नाम लिखवाना होगा, तो वहीं आपका सीट कंफर्म किया जाएगा, और वही सही तरीका रहेगा। हो गया? यानी लिखना ज़्यादा पड़ रहा होगा ना, इसको हम समझाएंगे कम, लिखना पड़ेगा। बोले शुरू के 5 10 दिन लिखना पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि पूरा थ्योरी उसी में मिल जाएगा।
हो गया। उम्मीद है आप सब लिख लिए हैं। अब बात ये होता है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसको आप पहले समझिए कि क्या है। पता है, अगर आप समझेंगे ना तो हम आपको धीरे धीरे चीज़ों को समझा रहे हैं। आपको एक बार रफ वर्क ये कर लिए ना, एक यहाँ रफ वर्क देखिएगा ना तो आपको गजब समझ में आएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। अच्छा, रफ वर्क जो है ना बहुत काम का है। हेडक हो जाएगा आपको याद करने में, हम बताएंगे हेडक नहीं होगा। तो मेरे तरफ अब थोड़ा देर देखिए, इधर वाला आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो अब मेरे तरफ देखिए। यहाँ पे देखिए रफ वर्क होता क्या है ना, कि ये वाला को आप ना जीरो लिया जाता है, 0 डिग्री कंसिडर किया जाता है एक्स वाला को। अच्छा, इसके बाद यहाँ से यहाँ जाएंगे ना तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जा रहा है, तो इसको क्या किया जाता है कंसिडर, 90। यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। फिर और 90 जाएंगे तो 90 में 90 जोड़ेंगे तो 180, 180 में 90 जोड़ेंगे 270, में 90 जोड़ेंगे 360। एक बार पूरा घूम गया 360 तक। तो क्या आपको समझ में आया कैसे होगा? पता है, हम आपको बता रहे हैं ये खूब अच्छा प्रिंट में है, लेकिन प्रिंट अच्छा होने से समझ में अच्छा आएगा जरूरी नहीं है, समझ में ये अच्छा आएगा। हाँ, यही चीज है जो वो लिखा हुआ है। हम बोले जीरो से शुरू होगा, 0, 90 सब में डिग्री डिग्री है, वहां लिखा है, उतना नहीं लिखने की जरूरत है, रफ वर्क कर रहे हैं। हम बोले जीरो, ये 90 डिग्री होगा, आपको समझ में आएगा, ये 90 है। तो जीरो से ये 90, 90 ये भी तो 90 है, तो और 90, 90 180, और 180 में 90 जोड़ेंगे तो 270, 270 में 90 जोड़ेंगे तो 360। पूरा एक चक्कर मार लिया, दिमाग में बैठा। उसके बाद एक चीज आपको देखना होगा, यहाँ लिखा है थीटा जो है एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब न्यूनकोण है। न्यूनकोण समझते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा हो। समझ में आता है क्या बोला? ये सब हम लिखवाएंगे, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है कि न्यूनकोण का मतलब होता है कि जो एंगल 90 से छोटा, 90 से छोटा है तो न्यूनकोण है। तो थीटा यहाँ क्या है, न्यूनकोण है। तो देखिए क्या हो रहा है, अब सोच के देखिए। अगर हम इस 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री में थीटा जोड़ेंगे, 0 डिग्री में क्या जोड़ेंगे, थीटा जोड़ेंगे, तो कौन वाला में आएगा, इस वाले में आएगा। तो अगर हम बोले कि 0 डिग्री आप प्लस थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट वाला में। अच्छा, ये बुझा रहा है, ये फर्स्ट लिखा है, ये सेकंड लिखा है, ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट दिमाग में बैठ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो अब कोई कहेगा सर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि थीटा क्या है, तो 90 डिग्री से कम है। तो अगर हम जीरो में 90 से कम जोड़ेंगे तो इनके बीचे में ना रह जाएगा। तो 0 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट। उसी तरह 360 प्लस थीटा किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा। 360 में थीटा जोड़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ जाएगा। अच्छा, अब देखिए 90 में से थीटा घटाएंगे तो 90 माइनस थीटा किस में रहेगा, फर्स्ट में। क्यों? क्यों 90 में से घटाएंगे तो भी तो फर्स्ट में रहेगा, जीरो में जोड़ेंगे तो भी फर्स्ट में है, 90 से घटाएंगे तो ये जो तीनों लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ क्या क्या है, ये 360 वाला नहीं लिख लेगा, कोई बात नहीं, 360 वाला हमारे कंपटीशन में यूज होता है, क्यों नहीं लिखा है ये, इनसे छूट गया होगा डाटा। पता है, इससे थोड़ा सा इसमें जोड़ना होगा आपको। यहाँ 360 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि यही तो यूज होता है एक्चुअल, रेलवे में भी ये यूज होता है, एसएससी में भी अच्छा यूज होता है। ये जोड़ लीजिए, तो छूट गया है वो, जोड़ लेंगे आप, जोड़ लीजिए, ओरिजिनल में गड़बड़ा जाएगा काम, वो बहुत यूज होगा वो। कर लिए, 360 डिग्री प्लस थीटा, कंप्लीट हो रहा है काम। अच्छा, अब उसी तरह कि इसमें से थीटा घटाएंगे तो इसमें आएगा, इसमें से थीटा घटाएंगे तो इसमें आएगा, वही चीज वाला लिख लिया। देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 से घटाएंगे तो इसमें नहीं आ जाएगा, 360 में जोड़ेंगे तो ऊपर जाएगा, घटाएंगे तो इसमें आएगा, जीरो में घटाएंगे तो भी आएगा। अच्छा, अब देखिए 270 में तो जोड़ना पड़ेगा तब ना आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 270 है, इसमें थीटा जोड़ देंगे तो ये आगे ना बढ़ जाएगा, 270 में से थीटा घटा देंगे पीछे ना खसक जाएगा। 180 में थीटा जोड़ देंगे इसमें आएगा, 180 में नहीं, सॉरी, 180 में से थीटा घटा देंगे इसमें आएगा, जोड़ देंगे इसमें आएगा। 90 में जोड़ेंगे इसमें आएगा, 90 में घटाएंगे इसमें आएगा। 270 वाला सब बात समझ में आ रहा है? तो अब देखिए, तो आपको समझ में आ रहा है जो लिखा हुआ है पूरा। अगर एक बात और बोलते हैं, अगर ये लिखे हैं तो ठीक है, और नहीं हो लिखिएगा ना ये वाला बात, तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जब सिखाएंगे ना, आप मत काटिएगा। हम बता रहे हैं कि ये वाला और ये वाला जो डाटा है ना, ये अभी लिखने की आपको, आप लिखे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, 360 में भी 90 जोड़ेंगे तो आ जाएगा।
लेकिन पता है इससे कंफ्यूज नहीं होएगा। हम क्या होता है ना, मेरा तरीका क्या होता है ना, हम 360 के बाद रिमूव करके सिखाते हैं, तो उसका यूज नहीं होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? 360 के बाद ले लाई हैं आप लोग, बहुत अच्छी बच्ची हैं आप। अच्छा, बाल बच्चा है छोटा छोटा, अगर आप दीजिएगा लेज वेज तो वो कहीं ना कहीं, अगर वो खुश रहेगा हम खुश रहेंगे, हम खुश रहेंगे आप खुश रहेंगे। छोटा छोटा बाल बच्चा है जी, गोदी में खिलाना पड़ता है। शादी बहुत लेट हुआ था, टीचर का शादी हो ही नहीं रहा था कि क्या पता वो खाना चलता होगा या नहीं। बहुत रोता है बाल बच्चा, लेज दीजिएगा, देखे जाएंगे, रो रहा होगा, लेज दे देंगे, चुप हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए हम जो बोल रहे थे उसको हम बोले कि यहाँ वाला आप नहीं भी लिखे हैं तो चलेगा, क्योंकि लिखने से हो सके आपको कन्फ्यूजन हो। नहीं लिखिएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये तरीके से हो जाएगा। तो अब डाटा समझ में आ गया वो क्या क्या लिखा हुआ था, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? रफ वर्क हटा देंगे, दिक्कत नहीं आएगा। और वो वाला जो हम मिटाए हैं ना, वो सही में हम यूज नहीं करते हैं, तो अब मेरे तरीके में वो यूज होगा ही नहीं, तो यही रखेंगे तो ठीक हो जाएगा। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा काट भी सकते हैं, क्योंकि वो यूज होगा ही नहीं। उसको यूज करने का मतलब है लंबा बनाना। हमको 360 पे ही रिमूव कर देंगे, लंबा नहीं। देखिए कंपटीशन में लंबा बना ही नहीं सकते हैं ना हम ना आप, लंबा बनता ही नहीं उसमें, एकदम इजी बनाना होगा। कर लिए काम। अगला, और इसमें और कुछ नहीं सीखना था, यही सीखना था। तो पता है, याद रखिएगा किसमें क्या आता है, याद रख पाएंगे आप? एक बार सोचिए, आपको याद हो जाएगा कि जीरो में जोड़ेंगे तो फर्स्ट वाला में, जीरो से घटाएंगे तो फोर्थ वाला में, नहीं हो जाएगा? अच्छा सोचिए, 180 से जोड़ेंगे तो थर्ड वाला में, 180 से घटाएंगे सेकंड वाला में, 90 में घटाएंगे फर्स्ट वाला में, 90 में जोड़ेंगे सेकंड वाला में। हो जाएगा ना? क्लियर है? तो रटना है इसको, थोड़े इसको रटना है, ऐसे रहता है, रटना है समझ के। अच्छा, अब आइए तीसरा नंबर फोल्डर में। होता है क्या है ना, हम एकदम जीरो से सिखा रहे हैं, इसीलिए सब लिखवाना पड़ता है। और नहीं जीरो से सिखाएंगे तो फिर बच्चा मेरे पास क्यों पढ़ेगा? उसको आता ही रहता तो मेरे पास क्यों आएगा सब? हम एक और बात है, ट्रिगोमेट्री बहुत अच्छा मेथड से सिखाते हैं सब। ये लिखिए। अच्छा, क्या लिखना होगा देख लीजिए पहले, फिर बात एरो ऐसे ही मारा हुआ, खाली लिख लीजिए ना, हो जाएगा। ठीक है, साइन, अच्छा हिंदी में साइन को पट बोलता है, टेन को तिरछा, और कॉस को खरा। काफी अजीब वर्ड है सब। पता है, ये वाला वर्ड आपको लिखने की जरूरत नहीं है ये सब। हाँ, ये सब पढ़ लीजिएगा तो माथो खराब हो जाएगा। इतना कीजिए। सोनू कहीं गए थे, कहते हम ब्लैक पेंट, पैंट वाइट शर्ट, कहाँ गए थे? शाम था। क्या कह क्या है? पढ़ा के, अच्छा पढ़ाने जाते हैं छोटा बच्चा को, इसीलिए स्मार्ट लुक में जाते हैं कि बच्चा को मतलब अच्छा लगे। आप पढ़ाते आज, पढ़ाते अच्छा होंगे ना? किस क्लास का बच्चा है? किस क्लास का है? सेवेंथ का, सीबीएसई का है? आप लोग पढ़ा दीजिएगा, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और तेज है ना, वो 7वीं 8वीं 10वीं कुछ नहीं, उसको ट्रिगोमेट्री मेरे वाला तरीके से सिखाइएगा ना, भाग जाएगा। क्योंकि हम एक को स्टेप लेंगे नहीं। हाँ, नहीं 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 बताइएगा, मेरा वाला मेथड बताया, केवल कंपटीशन में लगाना है। लड़की को पढ़ा रहे हैं, किसी को पढ़ाएं। देखिए टीचर किसी को पढ़ाए, एकदम अपने गुरु मान के अपने आप को उसको वैसे पढ़ाना है कभी भी। कोई बच्चा, कोई गार्जियन अपना बेटी अपनी बहन को दे रहा है ना, तो आपको एकदम इज्जत के साथ पढ़ाना होगा। हंसना बोलना अलग चीज हो जाता है, लेकिन रिस्पेक्ट अलग। ये हो गया। अच्छा, जो बोल रहे हैं आप सुनिएगा। बोले, देख लीजिए, अगर जो लोग बहुत स्लो नहीं लिखना है, पता है, थोड़ा थोड़ा एकदम काम का, एक भी डाटा बिना काम के मेरे पास नहीं है, सारा काम है। एक वो डाटा नहीं लिखिएगा, आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा।
और समझाएंगे ऐसा ना कि लगभग ना जो लगभग 60 से 70 फार्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा डिग्री वाला, आपको इसी से बन जाएगा, कोई याद नहीं करता है। लिख लिए? अब बात को सुनिएगा, ये है क्या? जो पहला देखिए याद रखिएगा, ये पहला क्वाड्रेंट कहलाता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसमें बस यही बताया गया है कि पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है कि 6 गो ट्रिगोमेट्री फंक्शन होता है, साइन, कॉस, टेन, और इसका रिवर्स 3 गो और नहीं होता है, साइन के, कोसेक और कॉट। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला क्वाड्रेंट में साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, कुछ भी हो, सब के सब क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये जो लिखा है ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब है कि पहला क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव होता है। बैठा दिमाग में? अच्छा फिर आते हैं इसमें, यहाँ लिखा है सेकंड वाला में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव। अच्छा सोच के देखिए, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब केवल यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, अब बाकी जो बच गया सब निगेटिव। इसका मतलब ये आपसे कोई पूछे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव, कोसेक तो पॉजिटिव, लेकिन कोई कहे टेन तो निगेटिव, कॉट तो निगेटिव, कॉस तो निगेटिव, सेक तो निगेटिव। इसका मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और बाकी सब निगेटिव। बैठ रहा है दिमाग में? अच्छा ये वाला में, थर्ड वाला में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसी तरह इसे फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। बैठा? अच्छा इसी को यहाँ लिखा हुआ है ASTC। पता है इसको आप याद करने का तरीका ये होगा ना कि आप ऐसे याद कीजिए ना, आफ्टर अ स्कूल टू सिनेमा। समझ में आया क्या बोले? आफ्टर अ स्कूल टू सिनेमा मतलब पहले स्कूल गया फिर पिक्चर देखने चलेगा। तो इसको याद करने का तरीका है आफ्टर अ स्कूल टू सिनेमा, याद रहेगा लैंग्वेज। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा नॉर्मल है, हम लोग को डीएवी में सर ऐसे ही पढ़ाए थे इसको, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। तो हम वही बता रहे हैं आपको, बाकी आपको अगर आप चाहें तो रट लीजिए वो भी। तो आप कहेंगे ये क्या है, आफ्टर मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, तो आप कहेंगे साइन, तो साइन का रिवर्स कोसेक है तो वो भी पॉजिटिव होगा। टी का मतलब टेन, तो टेन पॉजिटिव है तो कॉटो पॉजिटिव होगा। और सी का मतलब कॉस, तो कॉस पॉजिटिव है तो एक भी होगा। क्लियर हुआ क्या बोले? ये आप देखिए एक और बात, ये सब जो है ना लिखले रह जाएगा, याद रहेगा जिसको वही आगे बढ़ेगा। तो रटना कैसे है आप समझ गए ना? पहला वाला में सब पॉजिटिव, दूसरा वाला में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरा वाला में टेन और कॉट पॉजिटिव, और चौथा वाला में कॉस और सेक पॉजिटिव। रटिएगा ना, एकदम गाना गा सकते हैं जी मैथ वाला, समझ में आ जाएगा ये। तो इतना ये लिख लिया गया। अच्छा यहाँ पे कुछ और लिखा है क्या? नहीं, वही वाला बतवा लिखा है, झूठो मूठ के लिख लिया है। इसको नहीं पढ़िएगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको पढ़िएगा तो माथा में दर्द हो सकता है, और माथा में दर्द होने से आपका माथा वो फट उट से, ब्रेन हेमरेज, कितना नया नया वर्ड आया हुआ है। चौथा। अच्छा अब उसके नीचे जस्ट ये लिखेगा, उसके नीचे जस्ट ये लिखेगा, लाइन से सब लिखते जाइएगा, सब एक ही तरह का नोट्स है। क्या है पहले लिख ली। इसको भी समझाएंगे क्या है नहीं है, पहले आप इसको लिख लीजिए। और थोड़ा प्रोजेक्ट करके आता है आदमी, सब निकाल के ले आता है डाटा, तो आपको लिखने में भी अच्छा लगेगा, हमको समझाने में अच्छा लगेगा। आप लिख लें, लिख ली सही में? सुबह में? कब लिखिए आप?
से लिखा है, बचपन से जब पैदा हुई थी तब से ऐसा। पता है ऐसा नहीं लिखा होगा 90 के इवन मल्टीपल वाला बात लिखा है उसमें। किसी किसी का पता है क्या होता है, कोई बच्चा गिर जाता है कहीं रास्ता में, चोट वोट लग जाता है माथा पे, तो वो तेज भी हो जाता है। गलत वाला क्या हुआ कि नस जो दबना था वो दब गया, तेज हो गया। कोई कोई गिरता है गलत नस लग गया तो पगला ही हो गया। तो हाँ ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए आप जा रहे एक बार माथा टकरा गया कहीं और एकदम एकदम तेज हो गए, एकदम अद्भुत शक्तियां आ गई आप में। ऐसा होता है। आप फिल्मों में होता है, क्या बात कर रही हैं आप, आपको लगता है कि वो गलत दिखाता है। फिल्म में क्या गलत दिखाता है, हीरो हीरोइन वाला बतवा गलत रहता है। क्या गलत रहता है उसमें, सब सही दिखाता है। अच्छा, सुना जाएगा। अच्छा इसमें जो डाटा लिखा है चेंज ऑफ टी रेशियो। अच्छा चेंज का मतलब है बदलना, कि कब ट्रिगो टी के रेशियो का मतलब होता है ट्रिगोमेट्री रेशियो कब बदल जाएगा। अच्छा पहले ये देखिए कि इंटरचेंज बोलता है, भले यहाँ चेंज लिखा हुआ है, चेंज सही शब्द नहीं है, इंटरचेंज बोलता है। इंटरचेंज का मतलब देखिए एक और बात, ये जो नोट्स होता है खूब अच्छा है, सब अच्छा है, हर जगह मिल जाएगा, क्वांटम कैट की किताबों का है ये सब, वो सबसे बढ़िया किताब है मैथ का। अच्छा हम क्या बोल रहे हैं सुनिएगा, वो पढ़ा नहीं जाता है, वो टीचर पढ़े तो वो इंजीनियरिंग टाइप का हो जाता है, हम लोग उसमें से एसएससी का सिलेबस और रेलवे का बस कराते हैं। अच्छा लिखा है साइन यहाँ कॉस, तो यहाँ जो एरो मारा है ना ये इंटरचेंज का है, कि साइन कॉस में बदल जाता है और कॉस साइन में, याद रहेगा क्या बोले, इंटरचेंज वाला होता है, चेंज नहीं इंटरचेंज है। अच्छा टेन कॉट में बदल जाएगा और कॉट टेन में बदल जाएगा। अच्छा सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, दिमाग में गया। अच्छा कब बदलेगा, तो आपको याद क्या रखना है, एगो लाइन ऐसे खींच लीजिए, एकदम शॉर्टकट बताते हैं हर बात आपको, एकदम 10-10 सेकंड में आप निकालेंगे, जो एग्जाम में इसी बार एग्जाम में बता रहे हैं। छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है रेलवे ग्रुप डी में कि कॉस 120 डिग्री बताइए। अब लड़का ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसको आता नहीं है। तो अगर आप पढ़िएगा तो सब आ जाएगा आपको। हम क्या बोल रहे हैं, लाइन खींचेंगे तो आपको ये 0 डिग्री लिख लीजिएगा, ये 90, लिखना क्या है लिखा हुआ है आपके पास, ये 180 और ये 270 और ये 360, बस यहीं पे, इसके बाद हम बताते ही नहीं है, उसके बाद हम ना रिमूव करवा के सिखाते हैं। तो ज़्यादा अब नहीं लिखना है, बार बार रिपीट नहीं। अब बात ये है, इतना करने के बाद आपको हम जो समझा रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। याद ये रखना है ना कि जो ये बदलता है साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, ये 90 और 270 के रिस्पेक्ट में बदलता है, याद रखिएगा। किसमें बदलता है, 90 और 270, ज़्यादा नहीं याद रखना है, 90 और 270 बदलता है, और 180 और 360 और जीरो पे नहीं बदलता है, याद रहेगा कि, तो ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा, ऊपर नीचे वाला डिग्रिया में बदलता है, भूलने का खतरा कम रहेगा। समझ में आ रहा है क्या बोले, तो यही बात को यहाँ लिखा है कि 90 और 270, 90 और 270, और इसको क्या बोला जाता है, 90 के ऑड मल्टीपल, क्योंकि देखिए ये 90 एकम 90 और 90 दूना 180 होता है, तो 90 दूना का मतलब वो दूना है तो इवन मल्टीपल हो गया, इवन और समझ में आता है, जो दो से कट जाए वो इवन, और जो दो से ना कटे वो ऑड, यही ना सीखे हैं। तो हम कह रहे हैं अच्छा ये 90 गुना कितना है, 3 है, तो 90 गुना 3 तो 3 ऑड है, तो 90 गुना 3 इसका मतलब ये 90 का ऑड मल्टीपल है, यही बतवा लिखा है कि 90 के ऑल मल्टीपल पे क्या होता है, चेंज होता है। और ये 90 का क्या है, इवन मल्टीपल, देखिए ना 90 के इवन मल्टीपल में क्या लिखा है, नो चेंज। तो बात समझिएगा कि ये जो पलटता है आप इतना ही याद रखिए ना, ज़्यादा नहीं, 90 और 270 में चेंज होता है, लेकिन 180 जीरो और 360 में चेंज नहीं होता है। इतना से हम आपको सिखा लेंगे, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बैठा दिमाग में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा इतना सीखने के बाद अब आप आए हैं फाइनली कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, तो उसमें से भी पहले आपको ये अब फॉर्मूला बेस में आता है। जैसे कोई आपसे ये बोल दे, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आपसे बोले कि कॉस
90 प्लस थीटा। अच्छा ये डायरेक्ट पूछ लेता है, आप रेलवे के पेपर उठा के देखिएगा, एसएससी में थोड़ा सा बड़ा डिग्री पूछता है, इतना इजी नहीं पूछता है, लेकिन रेलवे का एग्जाम दे रहे होंगे तो ये डायरेक्ट पूछ लेगा, कह देगा कि कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, 90 प्लस थीटा क्या होगा। तो अब हम जो रूल बता रहे हैं ना, सीखिएगा ना तो 5-5 सेकंड में ही आता है, 5 सेकंड में। तो अगर कोई बोले 90 प्लस कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो सबसे पहले ये चेक करना होता है कि 90 प्लस थीटा जो दिख रहा है आपको, 90 प्लस थीटा जो दिख रहा है, 90 प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड में। अच्छा मन में बन रहा है, 90 में जोड़ेंगे तो सेकंड में नहीं आ जाएगा? अच्छा बोलिएगा तो यहाँ छोटा सा ऐसे बना के भी दिखा सकते हैं आपको कि ये 90 होता है, आप जान रहे हैं ये 270 होता है, ये 0 डिग्री और ये 180, तो 90 प्लस थीटा, तो 90 में जोड़ेंगे तो सेकंड वाला में ना आएगा। तो अगर हम बोले कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, तो आपको क्या बोलना होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड, समझ में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो ये सेकंड में आता है। अब आपको ये देखना होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है या पॉजिटिव? निगेटिव। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? पहला हम बोले आपको ये देखना होगा कि 90 प्लस थीटा किस, एकदम विद इन सेकंड दिखता है कि 90 प्लस थीटा, सर एकदम सेकंड में आता है। अच्छा सेकंड में आता है तो ये देखिए कि कॉस सेकंड में निगेटिव की पॉजिटिव, तो आप बोलेंगे सर कि जो कॉस है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है तो बाकी तो निगेटिव होता होगा, तो कॉसो तो निगेटिव होता होगा, तो ये कॉस क्या होता होगा? निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव का साइन दे दीजिए। बुझाया कैसे निगेटिव का साइन दिया? उसके बाद तरीका ये होता है कि अब ये देखिए कि क्या 90 के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज होता है? कहेंगे हाँ सर होता है, अभी तो बताए थे आप 90 या 270 में होता है, बताए थे कि नहीं बताए थे? 90 या 270 में होता है, तो 90 के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज होता है, तो कहेंगे हाँ होता है। तो होता है तो कॉस किस में बदलता है? साइन में, तो यहाँ लिख लीजिएगा साइन। आप बस इसके साथ ये थीटा लगा देना है, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। क्लियर हुआ? थोड़ा सा लिखिए तो इसको, लिखते चलिए, पता है कभी भी नॉलेज को लेते चलिए और देखिए एक बार आप एकदम मन को मनाइए कि हमको सीखना है, बस एकदम सिखाएंगे हम, अच्छा सिखाएंगे। आपको हम बता रहे हैं, आप कोई भी इंडिया का सबसे बड़ा कोर्स ले लीजिए मैथ का, आपको जो लगता है मुखर्जी नगर में सबसे अच्छा टीचर है, और एक बार मेरे को कंपेयर करके वहां रख के देखिए, तो आपको देखिए अरे सर तो एकदम जीरो से उठा के आगे तक ले जा रहे हैं, लोग ऐसा नहीं कर पा रहा है। मेहनत लगता है इसमें, पेशेंस लगता है। तो समझ में आया जो सिखाया? अभी आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब कोई आपसे पूछ दे कि cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो आप बताएंगे माइनस साइन थीटा। और जो हम सिखाए ना, दिमाग ऐसा चीज होता है ना, 5 सेकंड में ये सब चेक कर लेगा, जो है नहीं बता रहे हैं धीरे धीरे हम करके, 2-2 मिनट में सिखा रहे हैं, लेकिन ये 5 सेकंड में चेक कर लेता है दिमाग। अच्छा अगला को बात करते हैं, ये कर लिए तो और देखें। अच्छा अब हम एक लाइन लिखते हैं, जैसे लिखते हैं साइन, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। अब जो बोलेंगे वैसे ही, हर बार आइएगा मत कि हमको आ गया आ गया आ गया, नहीं, आपको पूरा सीखना है, साल भर सीखना है। आप 2 महीना पढ़िएगा ना मेरे पास, तो लगेगा गजब का ज्ञान लिया है। अच्छा अब देखिए हम फिर बोले धीरे धीरे सब सीख जाइएगा। पहले चेक कर, अच्छा पहला क्या रूल बताएं कि सबसे पहले क्या चेक कीजिएगा, क्या बताएं? हम ये बताएं आपको कि ये वाला जो 180 माइनस थीटा दिख रहा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो कहेंगे सर ये 180 माइनस थीटा किस में आ रहा है? सेकंड में। किसी को दिक्कत तो नहीं है? सेकंड में आ रहा है, 180 से कम है तो सेकंड में ही ना आएगा, 180 से ज़्यादा होता तो ना थर्ड में आता। किसी को दिक्कत नहीं है? तो 180 माइनस थीटा किस में आ रहा है? सेकंड में। अब आप ये बताइए कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या निगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस का साइन। समझ में आया? अच्छा अब हम क्या बोले सेकंड, उसके बाद हम ये बोले क्या 180 के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज होता है? तो ये नहीं, क्या कह रहा है होता है? नहीं होता है, सब लोग बोला है, कान बज रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि सर नहीं, 90 या 270 में होता है, 180 में नहीं होता है, तो साइन साइन ही बना रहेगा, साइन कॉस में इंटरचेंज नहीं होगा, तो साइन को साइन, तो प्लस का साइन, और हम बोले थे इसके साथ बस थीटा लगा दीजिए।
आंसर क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। देखिए अब समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे हम आपको वो भी ले जाएंगे कि एसएससी के सीएचएसएल में एमटीएस में कैसे पूछता है। धीरे धीरे एमटीएस में तो ये भी आ सकता है जो रेलवे में आता है। सीखता नहीं है, पता है सुबह में भी एडवांस पढ़ाते हैं ना, तो बच्चा मन लगा के इसलिए नहीं सीख पाता है ना, तो उसको लगता है एडवांस हार्ड है। एक बार मेरे से पढ़ के देखिए, हमको तो एडवांस आसान लगता है। ट्रिगोमेट्री में इतना गजब गजब के मेरे पास तरीके हैं, हम क्या बताएं आप। मतलब हम ही जानते हैं क्या तरीका है। आप क्या तरीका, मतलब ऐसा ऐसा तरीका है कि एक को क्वेश्चन आपको बनाने में सबसे बड़ा बात है मेरे पास रामबाण है। रामबाण का मतलब होता है कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है बड़ी जल्दी। बहुत अच्छा अच्छा तरीका आपको बताएंगे। ये हो गया। अच्छा अब ये हो गया होगा, दूसरा थोड़ा सा अब किया जाए। मान लीजिए हम दे रहे हैं कि कॉस 180 प्लस थीटा, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया होगा कि इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब बताइए 180 प्लस थीटा किस में आएगा, थर्ड में। तो यहाँ लिख रहे हैं थर्ड में आएगा सर। अब आपको देखना है कि थर्ड में कॉस पॉजिटिव होता है या निगेटिव। निगेटिव है कि थर्ड में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, नहीं लिखवाए हैं कि थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो बाकी सब निगेटिव ना होता होगा। तो आप कहेंगे कॉस क्या होता है, निगेटिव। इसका मतलब माइनस का साइन देंगे। फिर देखेंगे कि क्या 180 के रिस्पेक्ट में ट्रिग्मेंट्री फंक्शन इंटरचेंज करता है। नहीं सर, 90 या 270 में करता है, 180 में नहीं करता है। तो कॉस का कॉस, तो कॉस लिख दीजिएगा, खाली थीटा लगा दीजिएगा इसके साथ। तो आंसर हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। देखिए तो क्या धीरे धीरे हम समझा पा रहे हैं आपको कि नहीं। आप बताइएगा कि समझा पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। अगर लगे कि नहीं पा रहे हैं तो आप पूछिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे सबको समझ में आ जाए, 100% समझ में आएगा। हुआ, कुछ पूछना तो नहीं है किसी को। एनी वन हैव एनी कंफ्यूजन। देखिए अंग्रेजी मेरा देखिए, खान सर से पढ़े हैं। एक लड़का क्या हुआ ना, खान सर का अंग्रेजी का कोर्स ले लिया, वो टीचर रखे हुए हैं, वो 200 में ही दे दिए। हम बोले कि पागल है बच्चा। अगर मान लीजिए हम मैथ अच्छा पढ़ाते हैं, हम टीचर रखेंगे तो इंग्लिश अच्छा पढ़ाएगा, आपको लग रहा है। कोई टीचर किसी के अंदर रह के अच्छा पढ़ाता है। आप सोच के देखिए, हम बोले उससे कि नीतू मैडम से पढ़ो, नहीं तो एक गोपाल वर्मा सर पढ़ाते हैं उससे पढ़ो, नहीं तो जयदीप सर से पढ़ो, एकदम पैसा कम है तो। अच्छा पैसा है ना, अच्छा क्या, ऑनलाइन कोर्सेज नीतू मैडम भी 3500 में देती हैं। 3500 में 2 से 3 बच्चा मिल के ले सकता है, लॉग इन करके। उससे लीजिए, उनसे लीजिएगा ना, आप जान लीजिए रैंक 1 से पूछे किससे पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा है नीतू मैडम से। रैंक 2 से पूछे किससे पढ़ा है, नीतू मैडम से। बिना पढ़े तो टीचरों नहीं पढ़ा पा रहा है। मतलब हम लोग 2006 में थे ना जब, तो वहाँ पे लोग बोलता था ना, अंग्रेजी की वो रानी कहलाती थी वहाँ मुखर्जी नगर में। तो बहुत बड़ा बात रहता है। लाइब्रेरी वाला चाहिए, हाँ है ठीक। तो हम बता रहे हैं कि 2006 में जो वीआईपी था, 2023 में कितना अनुभवी होगी। तो बच्चा लग जाता है कि 500 कम में मिल रहा है, अरे 100 रुपया में दे रहे हैं, ले लीजिए। आप पढ़ ओढ़ के बैठ जाइए घर में। हम बोल रहे हैं कोई जीके, अच्छा खान सर का आप बायोलॉजी लेके पढ़िए, कितना अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ के देखिए बायो, खूब अच्छा पढ़ाएंगे। खान सर पढ़ा रहे हो आप, उनका लग रहा है कि हिस्ट्री उस्ट्री और भी जोग्राफी लग रहा है अच्छा है। मतलब बहुत सारा चीज उनका बहुत अच्छा है, आप पढ़ के देखिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन आप कोई कहेगा मैथ अच्छा पढ़ाते हैं। अरे मैथ का टीचर रखे हुए हैं, अच्छा कैसे पढ़ाते हैं। अब क्या होता है ना कि बच्चा आता है ना तो डिमांड करने लगता है कि सर आप तो जीके पढ़ा रहे हैं ना, एगो मैथ के टीचर रख देते हैं ना तो यही सब हो जाता है। तो रख तो देते हैं पर क्वालिटी दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। टीचर क्वालिटी जल्दी नहीं दे पाएगा। तो यही बात है, दिक्कत है। तो अंग्रेजी पढ़ना है तो हम एकदम फिक्स बता रहे हैं, नीतू मैडम से नहीं तो गोपाल वर्मा सर से। इससे नीचे लेवल मत गिराइए, इसके नीचे गए ना तो 200 में तो उत्कर्ष क्लासेस भी सब पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजियों पढ़ा रहे हैं। पढ़ के देखिए, हो जाएगा नौकरी, आपका इंग्लिश बन जाएगा। टॉपर पागल है, टॉपर नहीं, अंडर 100 जितना आया है सब, एक्साइज इंस्पेक्टर से लेके जितना बना है सबसे पूछ लीजिए। कहेगा नीतू मैडम से पढ़े थे, नहीं तो प्लिन टू पैरामाउंट उन्हीं का लेके पढ़ा है, उन्हीं के द्वारा बुक लिखा हुआ है। तो कभी भी टीचर चुनना है ध्यान से। इधर अगल बगल ना आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश, लेकिन उतना इस तरह का नहीं दे पाएगा जैसा हम मैथ दे रहे हैं। हम देखे हैं लोग बहुत अगल बगल जाता है, क्या कर रहा है लोग ना, छठी के बच्चे के साथ एसएससी के बच्चे को बैठा दे रहा है और कह रहा है ग्रामरवा तो सेम है। अरे माहौल मिलेगा, छठी का बच्चा और एक कंपटीशन के बच्चे के साथ बैठा दीजिएगा, वो तो शर्माते रह जाएगा कि मेरे मोहल्ला का छठी का बच्चा है और हम ग्रेजुएट में हैं, दोनों एक के साथ बैठे हुए हैं, क्या पढ़ेगा बच्चा।
तो ऐसे ऐसे करके लोग टीचर अगल बगल पढ़ा रहे हैं, 5वीं के साथ बैठ, अरे आप एक एसएससी का अलग बैच बनाइए ना, आपको अच्छा आता है तो, और उसमें एसएससी केवल पढ़ाइए। तो पढ़ाते हैं उल्टा सीधा, तो कहते हैं ग्रामर सेम है। अब बच्चा बैठना तक पसंद नहीं कर रहे हैं उनके यहाँ, कह रहा है कि क्यों बैठे, मेरे मोहल्ला का 5वीं का बच्चा वहीं बैठ के ग्रामर सीख रहा है, नाउन सीख रहा है, और हम ग्रेजुएट में हैं, कंपटीशन पढ़ रहे हैं, फिर भी हम भी वहीं बैठ के सीख रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी अलग होती है। अच्छा, आप सीख गए हैं आप लोग ना, अब कुछ पूछना है आपको नहीं ना? अब एक चीज दिखा रहे हैं, कितना पेज हुआ था वहां, देखे तो पेज गिनिए। क्या गिनते हैं आप लोग पेज जब गिनने को बोलते हैं, कि इसमें कितना हुआ है? आपको याद रखना होगा जो आगे बैठ रहे हैं, नहीं तो आगे नहीं बैठने दें, आपको एकदम कोना में भेज देंगे। 4 पेज हुआ है ना? पक्का ना? छूटना नहीं चाहिए। 5वां पेज। अच्छा अब देखिए, अब लिखिएगा मत, ये सब आप ना, आप सुनिए बस खाली। अच्छा, अगर किसी बच्चे को लगता ये इसलिए है ना, इसलिए ये है कि मान लीजिए आप कुछ बना रहे हैं फॉर्मूला, और लगे कि सर सही है या गलत है, कहाँ से चेक करें? तो आप यहाँ से कर सकते हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। कोई एक जिसको बोलिएगा उसको चेक कर देंगे इसमें। मान लीजिए कोई कहता है सेक 90 माइनस थीटा, अच्छा थीटा के जगह यहाँ क्या लिया गया है? एक्स लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आता है, थीटा के जगह एक्स वाई कुछ भी ले सकता है। तो हम बोल रहे हैं मान लीजिए सेक 90 माइनस थीटा, तो पहले ये बताइए 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। अच्छा, फर्स्ट में सब पॉजिटिव ना होता है, तो पॉजिटिव का साइन दीजिए या चाहे नहीं दीजिए। अच्छा अब बताइए 90 के रिस्पेक्ट में चेंज होता है? कहें हाँ। सेक किस में बदल जाता है? तो समझ में आ रहा है? तो आप चाहे ना तो ये हम ना आपको वो टेलीग्राम कर देंगे 8 बजे के लगभग में, यहाँ 8 बजे हम थोड़ा फ्री हो जाते हैं, 8-9 बजे। तो घर जाके ये लिख लीजिए, हम चाह रहे हैं यहाँ नहीं समय व्यर्थ करें, सिखा तो दिए ही हैं। घर जाइएगा ना तो ये मिल जाएगा टेलीग्राम पे, कल का डाटा मिला ना? कि बच्चा है जिसको लग रहा है कहाँ मिलेगा, पता है बहुत सारा बच्चा मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर रहा है कि हाय सर डाटा अभी तक नहीं आया। आज सुबह आया, जबकि हम रात में डाटा भेजे, पता है उसको लग रहा है ना कि उसके नंबरवा पे हम भेजेंगे। ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि उसके नंबर पे हम अलग से डाटा भेजेंगे? नहीं, चैनल होता है, एक बार डालेंगे सबको वहां दिख जाएगा कहाँ है। तो चैनल मैथ्स भाई रणधीर सर पे जाके देखिए, नहीं पता है अगल बगल से पूछिए। नहीं तो हमसे मांगते रह जाइएगा, हम क्या देंगे? हम तो एक बार में लैपटॉप बैठेंगे कंप्यूटर पे चढ़ा देते हैं। अब वो अपना जिसको जिसको मिला नहीं मिला देख लीजिए, नहीं मिलने का संभावना नहीं है, चैनल है तो। कितना 5 हो गया ना? 6 नंबर देखिए। अच्छा 6 नंबर ये वाला में भी आपको वही जो नहीं सिखा रहे थे 90 प्लस थीटा वाला, सारा लिखा हुआ है। आप चाहे देखिए क्या होता है ना, गारंटी मानिए इसमें से एक वो आइए जाता है फिक्स है। अगर ये नहीं आएगा ना तो कह देगा साइन 120 डिग्री बताइए, टेन 120 डिग्री बताइए, टेन 100 एक यहाँ तक आया है एसएससी में, टेन 1500 डिग्री बताइए। तो ये सब सिखाएंगे, पहले ये कर लीजिएगा तो समझ में आ रहा है, ये लिख लेंगे घर में जाके, आप नोट कर लीजिएगा ना। कितना नंबर हुआ अब? 5 हुआ, 6 हुआ, 7 ना? अच्छा 7 नंबर देखे, ओहो 6 ही खुल गया। 7 नंबर। अच्छा ये भी आप कर लेंगे, खाली खोल खोल के छोड़ दे रहे हैं इसको। ये हो जाएगा ना सब? 180 है 7। भेजना है इसीलिए खोल रहे हैं, नहीं खोलेंगे इसमें ना तो भेजने में नहीं बनता है। 8। ये 8 है, क्या है देख लीजिए, थर्ड वाला 180 डिग्री प्लस वाला 8, 9। अच्छा ये देखें, ये थोड़ा सा आप एक बार दिमाग में दीजिए तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत आता है 9 नंबर वाला फोल्डर में? अच्छा ये कर लीजिएगा, क्योंकि 270 वाला आता है, मतलब अभी हमको लगता है सीएचएसएल में भी एक तो 270 वाला आ गया था। आता तो कोई भी आ सकता है, पर ये अभी आ रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि क्या आप चेक कर पाइएगा कि 270 में से एक्स जाएगा, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट है? थर्ड है ना? थर्ड में साइन क्या होता है? तो निगेटिव, और 270 में इंटरचेंज करता है तो कहें हाँ, तो साइन किस में हो जाएगा? फर्स्ट में। कोई दिक्कत तो नहीं आएगा? आएगा तो आप अलग से ही बैठ के पूछ सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं। 10 नंबर बस, खत्म होगा तो एक चीज सिखाना है वो सिखाएंगे अब। 10, ये प्लस वाला है, वो माइनस वाला था। हाँ, अब निगेटिव वाला आएगा। 11। अच्छा ये देखिए, इसको आपको लिखना होगा, ये लिखना होगा आपको, अभी लिख लीजिए, काम का है बहुत ज्यादा। और बाकी सबको घर जाके लिख लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? पता है इसमें क्या कुछ सिखाना है हमको, यही सिखाना है हमको। एग्जाम में सीजीएल वाला में आता है, इसको लिखे तो बाकी घर जाके आप। अच्छा एक और बात, कोई को कहीं लिख सकते हैं ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई कहे ना कि ये पहले लिख ले सर, हाँ पहले लिख सकते हैं, बाद में उसको लिख सकते हैं, फॉर्मूले तो है, फॉर्मूला कोई कहीं लिखा सकता है। इसमें एक बात बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट आता है एसएससी में। रक्षाबंधन में हम लोग एक दिन का ही छुट्टी दे रहे हैं। अगर कोई बच्चे को लगता है कि हम गांव जाएंगे सर और हमको आना है, तो हम यही कहेंगे जो आपका छूटेगा अपना पेन ड्राइव लेके आइएगा मेरे पास, और मेरे से डाटा ले लीजिएगा। समझ रहे हैं? नहीं तो हम यूट्यूब पे ऐसे भी रक्षाबंधन में अपलोड कर देंगे जो छूटेगा। क्योंकि पता है लंबा छुट्टी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 90% बच्चे लोकल हैं, वो आएंगे। अच्छा, रक्षाबंधन के अगला दिन कोई काम तो है नहीं हमारा, एक दिन का ही है। तो 90% बच्चों को ऑफ करना केवल 10% बच्चों के लिए सही नहीं है। तो रक्षाबंधन, क्योंकि बहुत लोग 2-2 दिन 3-3 दिन का छुट्टी मांग रहा है कि एक दिन जाएंगे, एक दिन राखी बनवाएंगे, अगले दिन आएंगे तो अगले दिन आएंगे। ऐसे नहीं है, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलता है, उसको चलने दीजिए। हाँ, तो रक्षाबंधन वो 30 को है लग रहा है, तो एक दिन का छुट्टी दिया जाएगा, बस एक दिन का, और अगले दिन से क्लास खुल जाएगा। सुना जाए। अब देख लीजिएगा पंडित जी कब बता रहे हैं, हमको तो बात नहीं समझ में आता है। हिंदू धर्म में एक और चीज है, लिखा कुछ रहता है, पंडित जी लोग बताते कुछ है। नहीं हो जाता है कभी कभी ऐसा, कहते ये ग्रह नहीं मिल रहा, वो ग्रह, तो हमको अब मानना पड़ जाता है। हम लोग देखिए, जो जिस धर्म में है उस धर्म को मानना ही पड़ेगा उसको, हम हो चाहे कोई हो, कोई धर्म हो। अच्छा, सुना जाएगा बात। तो मानना पड़ता है, अपना पूजा का टाइमिंग भी होता है कि रक्षाबंधन इतना बजे से इतना बजे ही शुभ है, उसके बाद बांधेगी बहन ना तो फिर अशुभ हो जाएगा। अच्छा, सुना जाए, ठीक है, अपना वो सब रीति रिवाज निभाया जाता है। अच्छा, अब ये वाला बात को हम बता रहे हैं कि होता क्या है ना, कि एग्जाम में ऐसे नहीं पूछ रहा है। सुनिएगा बात, ये तो समझ में आ जाएगा आपको, पर एग्जाम में ऐसे नहीं पूछ रहा है। पता है, इसी चीज को एग्जाम में पता है ऐसे लिख दे रहा है कि साइन, और कह रहा है माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स बराबर क्या होगा, ऐसे लिख रहा है, साइन माइनस एक्स। जीरो नहीं लिख रहा है। तो एक बार आप सोच के देखिए कि जीरो यहाँ रहे चाहे ना रहे, उससे फर्क पड़ेगा क्या? अच्छा, जीरो में से 5 घटाएंगे तो 5 ना आएगा माइनस का। तो यहाँ जीरो लिखिए चाहे नहीं लिखिए। तो एग्जाम वाला बड़ी चालाक होता है, ठीक है, वो चाहता है कि बच्चा कितनों पढ़ के आए तो उसको धोखा दिया जाए। तो इसको भी आप देखिए, कॉस माइनस एक्स लिखता है, और आपको इसलिए पता नहीं चलता है, आपको जिसको नहीं पता चलता है, टेन माइनस एक्स लिखता है। और फिर आप देखेंगे तो इसको लिख देगा कॉट माइनस एक्स। और फिर आपको ये लिखेगा, एसएससी में सीएचएसएल में बहुत आता है ये, रेलवे में भी आ जाएगा अगले दिन, ऐसे ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कोसेक माइनस एक्स। अच्छा देखिए, अब आप कहेंगे कि सर यही चीज़ है, हम बोलेंगे हाँ, जीरो केवल नहीं लिखा गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बतवा यही है। जीरो में से कुछ घटा रहे हैं तो उतना ही ना आएगा, जीरो में से माइनस एक्स तो माइनस एक्स ना आएगा। क्लियर है? तो इन सबको हम ये बोल सकते हैं कि ये जो होगा इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस का कॉस एक्स, माइनस का टेन एक्स, और ये माइनस का कॉट एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का कोसेक। तो जो हम बोले ना, हो क्या रहा है ना कि ये देता तो बच्चा बड़ी आराम से बना लेता, पर ये दे रहे हैं तो भी आराम से बना लीजिएगा, आप समझिएगा यहाँ जीरो साइलेंट हो जाएगा। अच्छा, चेंजिंग में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक बात और है, कोई कहेगा जीरो के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज होता है, नहीं ना, तो साइन साइने बदला रहेगा, कॉस कॉसे रहेगा, टेन टेने रहेगा, कॉट कॉटे रहेगा। एक बात और है, ये जो माइनस वाला बात है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये चीज प्लस होता है, एक तो कॉस और एक सेक। तो देखिएगा, एगो कॉस प्लस में है और एगो सेक, आप बाकी सब निगेटिव दिख रहा होगा, दिख रहा है? समझ में आ जाएगा, हम कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिए कि आएगा आपके एग्जाम में।
तो बात समझे हम क्या बोले। तो आप याद रख सकते हैं ना कि सर माइनस वाला में ना सेम में रहता है, खाली याद रखना है कि कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, आप बाकी सब नेगेटिव। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये फोर्थ में है। दिमाग में जा रहा है, देखिए इसको लिख लीजिए, लिखा गया है, बात समझ में आ गया तो लिखाइए गया होगा, घरों जाके लिख सकते हैं। अच्छा अब एक बात देखिए, जैसे कि अब बता रहे हैं, अब अगर इसमें से नहीं आएगा तो इसमें से आएगा, क्या आएगा देखिए, एक दे रहे हैं आपको कुछ, को ट्राई कीजिएगा। अभी कोई तरह का टाइप का नाम नहीं डालिएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आया, ये आपको, अच्छा अभी रेलवे का लिख रहे हैं, ठीक है, एसएससी का थोड़ा देर बाद, अभी कल बात करेंगे। अच्छा रेलवे में क्वेश्चन आया है, रेलवे ग्रुप डी में ही आया हुआ है कि कॉट 135 डिग्री क्या होगा। रेलवे में ये सब आता रहता है बदल बदल के, तो हम चाहेंगे कि एक बार अब बच्चे देखें तो इसको क्या से बनाएंगे, 100 कॉट 135 डिग्री। अच्छा देखिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, हम चाहेंगे कि आप एक बार देख लीजिए, तो हम 1-2 मिनट बाद सिखाना शुरू करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में भी कुछ कराना है, कल वाला टॉपिक कंप्लीट करा देंगे। डाइस, डाइस का एक सेक्शन शुरू किए हैं। अच्छा अब जो हम बोलेंगे सुनिए। अच्छा जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन आ रहा है कॉट 135 डिग्री क्या होगा। तरीका सुनिएगा, एक और बात, तरीका ऐसा होना चाहिए कि एकदम बेस्ट बने और सबसे आसान बने। तो पता है क्या होगा, आपको याद रखना होगा कि इसको आपको तोड़ना होगा, और तोड़ना होगा ना तो किस रिस्पेक्ट में तोड़ना होगा देखिएगा। आप चाहें तो ये 0 डिग्री, आप चाहें तो 0 डिग्री में या 360 में तोड़ लें, आप चाहें तो 90 में तोड़ लें, आप चाहें तो 180 में तोड़ लें, और आप चाहें तो 270, लेकिन ध्यान देना होगा ये जिसके नज़दीक रहेगा उसी में टूटेगा। अच्छा अगर देखेंगे 135, तो ये कहीं ना कहीं 90 प्लस 45 है। अच्छा देख पा रहे हैं आप, 90 प्लस 45 है ना। तो कोई बच्चा बोलेगा जरूरी नहीं है सर 180 में घटा के भी हो जाएगा, हम बोले दोनों सिखाएंगे आपको। पहले आप एक तरीका सीखिए कि अगर कोई पूछे कॉट 135 डिग्री, तो पहले इसको आप लिखना सीखिए कि हम इसी चीज को, अच्छा 135 को 90 प्लस क्या लिख सकते हैं, 45, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप उसमें लिख लिए कि कॉट 90 प्लस थीटा, याद है अभी सीख रहे थे हम लोग, 90 प्लस थीटा, ये थीटा का काम कर रहा है, दिमाग में बैठा। तो अच्छा 90 और 45 जोड़ के 145 आता है कि नहीं। तो अब इसमें तोड़ लीजिएगा, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है जी, सेकंड में है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है। और क्या 90 के रिस्पेक्ट में कॉट इंटरचेंज करता है, तो कहें हाँ सर 90 में करता है, 270 में भी करता है। तो 90 में करता है, लिखवाए हैं आप, एक बार देख लीजिएगा कोई कंफ्यूजन हो तो कॉट किस में बदल जाता है, टेन में। तो कहेंगे टेन, और थीटा लग जाएगा, और थीटा की जगह क्या है 45, और टेन 45 1 होता है ना, तो माइनस, और ये टेन 45 1, तो माइनस का 1, आंसर हो जाएगा माइनस का 1। आ रहा है कुछ समझ में। खूब अच्छा प्रैक्टिस कराएंगे, पूरा टाइप है मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में, एग्जाम में आया हुआ, उसका चिंता मत कीजिएगा। एक बार पहले ध्यान से पढ़िए ना, एक बार ये क्लियर तो सब क्लियर, क्लियर हो रहा है इतना। पता है हम आगे में, अब इसके आगे कल पढ़ाएंगे, ठीक है, बाकी यहीं पे रोक दीजिए इसको, और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। देखिएगा अपने रोज को आप मिला